हेलो। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि कैसे आप ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम जो है भर सकते हो। प्रोस्पेक्ट कैसे भरना है, ठीक है, ये जो फॉर्म है वो कैसे भरना है, उसमें हम ये डिस्कशन करेंगे। और इसका जो बुलेटिन इंफॉर्मेशन था कि कितनी सीट्स कौन से स्कूल में है, क्या एज है, ठीक है, वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जिसका लिंक मैं आपको यहाँ सजेशन बॉक्स में दे दूंगा और जहां फिर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जो है उस पर क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, तो आपने सबसे पहले सर्च करना है, कोई भी ब्राउजर ले लेना, उसमें आपने सर्च करना है AISSEE.NTA online.in। ठीक है, आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा। ये जो वेबसाइट का लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही मिल जाएगा। ठीक है, आप उस पे भी क्लिक करके भर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन आ रहे होंगे: अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल दी एप्लीकेशन फॉर्म, और उसके बाद फिर आपने पे फीस करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो जो है जो ऑलरेडी रजिस्टर है, ठीक है, उनके लिए है। ये यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना, क्योंकि अब अभी हम क्या कर रहे हैं, नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर, यहाँ पे ये ग्रीन ग्रीन वाला है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, तो जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे फीस बताई गई है कि कितनी फीस कौन सी कैटेगरी के लिए है। ठीक है, एज कितनी होनी चाहिए, एज क्राइटेरिया क्लास 6 के लिए और क्लास 9 के लिए बताया गया है। ठीक है, तो उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन बताई गई है कि कैसे कैसे जो है आपने फॉर्म फिल भरते जाना है, जो कि अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे आई एग्री और प्रोसीड टू, क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करोगे, यहाँ पहले कैंडिडेट का नाम आएगा। ठीक है, मिस या फिर मिस्टर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं मिस्टर भर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरा नाम, ठीक है, कैंडिडेट का नाम, यहाँ पे पेरेंट्स का नाम, उसके बाद यहाँ पे माता का नाम, ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, यहाँ पे मंथ और यहाँ पे ईयर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ईमेल, ठीक है, फिर कंफर्म ईमेल द्वारा से भरना है, जेंडर कौन सा है, मेल फीमेल। ठीक है, वो ऊपर जब हम मिस्टर भर दिया तो ऑलरेडी इसने उठा लिया है। ठीक है, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर क्या रहेगा, ठीक है, द्वारा से फिर कंफर्म करना है, एक अल्टरनेटिव नंबर भी भर सकते हो। ठीक है, उसके बाद पहचान पत्र, ठीक है, आप पैन कार्ड भी लगा सकते हो, राशन कार्ड भी, पासपोर्ट, स्कूल आईडी कार्ड, ठीक है, या फिर अदर वैलिड प्रूफ। ठीक है, फॉर एग्जांपल अदर वैलिड प्रूफ लगाओगे तो यहाँ पे उसका नंबर देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं आधार कार्ड दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर दे दोगे। उसके बाद पता, ठीक है, आपका जो भी पता रहेगा, पर अगर आप इसी प्रेजेंट एड्रेस को जो है परमानेंट बनाना चाहते हो तो आप सेम एज ए क्लिक कर दोगे, तो ये अपने आप उठा लेगा। उसके बाद आपने पासवर्ड जनरेट करना है। ठीक है, पासवर्ड में एक तो कैपिटल अक्षर पहला होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने कोई स्पेशल लेटर भी डालना है, जैसे कि कुछ क्या नाम है, @@ डाल दिया या कुछ भी। उसके बाद फिर आपने एक सिक्योरिटी क्वेश्चन रखना होगा, ये याद रखना है। ठीक है, व्हाट इज योर नेम ऑफ द फर्स्ट स्कूल, आपका पहला, ठीक है, या व्हाट योर मदर नेम, ये भर सकते हो यहाँ पे, उसमें आपको को आंसर करना होगा। ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही आप इसको सब ये कैपेचा भर के, ठीक है, आप सबमिट करोगे तो आपको फिर कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि इसके आगे तो मैं फिर जा नहीं सकता, मुझे भी फिर सारी डिटेल्स भरनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए ये इनके अटैच किया हुआ था। ठीक है, उसमें मैं जाकर आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर दिया था। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे तो ये दिखा देगा। ठीक है, अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है एडिट रजिस्ट्रेशन, ठीक है, यहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो, अदरवाइज आई एग्री पर क्लिक करके, ठीक है, सेंड ओटीपी कर दोगे। ठीक है, तो जैसे ही आप ओटीपी पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपके पास आपकी रजिस्टर ईमेल पर ओटीपी आएगी। ठीक है, तो आप ओटीपी भर दोगे, ओटीपी करके जो है आप वेरीफाई कर दोगे। ठीक है, वेरीफाई करने के बाद, ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन जो है हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे। ठीक है, जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसी, ठीक है, अलग अलग तरह से दिख जाएगा, यानी कि पहले हम कॉन्टैक्ट डिटेल पढ़ेंगे, फिर पर्सनल डिटेल, फिर आधार कार्ड, अप्लाई काहे के लिए, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल्स। ठीक है, फिर हम डॉक्यूमेंट
अपलोड करेंगे, फिर फाइनल सबमिट करेंगे, उसके बाद फिर मोबाइल वेरीफाई होगा और फिर पेमेंट करेंगे। एक एक करके जो है चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल ऊपर भर के आ चुके हैं, इसीलिए कंप्लीट दिखा रहा है। पर्सनल डिटेल्स कंप्लीट कर दी, आधार कार्ड अप्लाई के लिए। तो इस तरह से जो है आपने जो जो चीजें आप कंप्लीट करते जाओगे तो ये यहाँ पे आपको दिखाता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपकी कॉन्टैक्ट का जो है कॉन्टैक्ट डिटेल आएगी। ठीक है, जिसमें कि आपका पता, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीजें, आपका मोबाइल नंबर, ठीक है, कौन सी कंट्री, कहाँ पे कैसे रहते हो, डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब जो है आपसे पूछेगा। ठीक है, तो आपने एक एक चीज जो है ध्यान से पढ़नी है। उसके बाद कैपेचा भर के आई एग्री पर जो है क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप आई एग्री पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये अपने आप उठा लेगा। यहाँ पे उम्मीदवार का नेम पर, ये अभी पर्सनल डिटेल भरेंगे। ठीक है, यहाँ पे उम्मीदवार का नेम यानी कि अभी है। ठीक है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। ठीक है, और उसके बाद उनके लिंग, ठीक है, जेंडर कौन सा है। ठीक है, और पिता का नाम क्या है। ठीक है, और फिर माता का नाम क्या है, और फिर नेशनलिटी भरोगे, राष्ट्रीयता कौन है। ठीक है, उसके बाद फिर ये आपका डोमिसाइल पूछेगा कि कौन सी स्टेट का आपका डोमिसाइल है। ठीक है, और फिर वैलिड आपको पहचान पत्र आइडेंटिटी टाइप भरना होगा। ठीक है, उसका नंबर भरना होगा जो भी आप दे रहे हो अपना पहचान पत्र। और फिर आपको कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, और फिर सब कैटेगरी भरनी होगी। ठीक है, तो सब कैटेगरी के भरने के बाद क्या आपके माता पिता कोस्ट गार्ड यानी कि कोस्ट गार्ड असम राइफल में है। ठीक है, ठीक है, अगर हैं तो आप यस करोगे, अदरवाइज नो करोगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या आपका कोई सका बहन भाई पढ़ रहा है सैनिक स्कूल में, अगर पढ़ रहा है तो यस करोगे, अदरवाइज नो करोगे। ठीक है, आपको सैनिक स्कूल के बारे में कहाँ से पता चला। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आएंगे, नेट से, न्यूज़पेपर से, रिश्तेदारों से, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एनुअल फैमिली इनकम कितनी है। ठीक है, तो इस पे आप क्लिक करके जो है आगे निकल जाओगे। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे जाओगे तो आगे फिर आपको पूछेगा कि क्या आपके पास आधार कार्ड नंबर है। ठीक है, तो आप बोलोगे यस। ठीक है, तो आधार कार्ड नंबर भरना होगा, नेम उठा लेगा, अपने आप ये नेम उठा लेगा। ठीक है, तो आपने इसको इसी तरह से छोड़ देना, इसमें कुछ नहीं भरना। ठीक है, सो इसमें कैपेचा भर के आपने आगे जो है सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे सबमिट आएगा। ठीक है, सबमिट पे जैसे ही करोगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा, ठीक है, कि कौन सी क्लास के लिए एडमिशन मांग रहे हो, क्लास 6 के लिए हो, 8 के लिए हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद नेक्स्ट वन जो आएगा वो परीक्षा का माध्यम, यानी कि आप कौन सी लैंग्वेज में, इंग्लिश, हिंदी। ठीक है, 13 लैंग्वेज होती हैं, तो आप जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो चुन सकते हो। वैसे तो आप भाई इंग्लिश ही चुनना, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इंग्लिश में तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद एग्जाम स्टेट, ठीक है, पहला राज्य, यानी कि एग्जाम स्टेट पूछ रहा है कि यानी कि पहली चॉइस कौन सी रहेगी। ठीक है, उसके बाद दूसरी यहाँ पे आपने भरना होगा। ठीक है, फिर आपको दूसरी चॉइस पूछेगा। ठीक है, स्टेट कौन सी, और यहाँ पे स्कूल नेम पूछ लेगा। ठीक है, सिटी पूछ लेगा, ये सॉरी स्टेट पूछेगा, ये सिटी पूछ रहा इधर। ठीक है, तो आप स्टेट जौन सी भी हो, ठीक है, उनसे आप सिटी, क्योंकि ये स्कूल नहीं पूछते भाई आरएमएस की तरह, ये सिटी पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ये 4 आप जो है चुन सकते हो स्टेट, और 4 ही आप सिटी चुन सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर आपके फादर का जो भी, ठीक है, व्यवसाय है, ऑक्यूपेशन है, वो भरना होगा। ठीक है, और उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या है आपके पिता की, वो भरनी होगी। उसके बाद मदर की, ठीक है, अगर तो बेटा मदर कोई काम करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप हाउस वाइफ पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो मदर की जो है इनकम आएगी। उसके बाद यहाँ पे कैपेचा भर दोगे। ठीक है, तो कैपेचा भरने के बाद, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि एट्थ की क्वालिफिकेशन, यानी कि मैंने एट्थ के लिए या फिर सिक्स के लिए आपसे पूछेगा कि आपने पास कर लिया है या अभी आप अपियर हो। ठीक है, अगर तो बेटा आप यहाँ पे पास भरोगे, ठीक है, तो ये आपको आगे भी पूछेगा कि कब आप पास हुए। ठीक है, आपके बोर्ड का नाम क्या है। ठीक है, और रिजल्ट का मोड, प्रणाम कैसे, तो तुझे सारी चीजें आप पूछकर यहाँ पे कैप्चा भर के आई एग्री पे क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पे जो है सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, तो जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे उसके बाद, ठीक है, ये क्या आप पहले भी सैनिक स्कूल की परीक्षा में बैठे हो। ठीक है, अगर तो किसी बच्चे ने पहले दिया है तो यस करेगा। ठीक है, कक्षा में परीक्षा कौन सी क्लास के लिए है। ठीक है, उसमें कौन सा ईयर था। ठीक है, और क्या आप किसी सैनिक कुल के किसी स्थायी स्टाफ के सदस्य, बेटा या बेटी हो।
ठीक है, अगर आपके माता पिता सैनिक स्कूल में काम कर रहे हैं तो आप यस कर देना, ठीक है, अदरवाइज नहीं कर देना। ठीक है, अगर करते हो तो यहाँ पे आपको नाम पूछेगा, अदरवाइज ये कॉलम जो है आपकी इसी तरह रह जाएगी, वो आप इसमें कुछ नहीं भर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे कैपेचा भर के फिर यहाँ पे वेरिफिकेशन ये भर देना है। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करोगे। ठीक है, आई एग्री पे क्लिक करने के बाद ठीक है, ये आपको डॉक्यूमेंट मांगेगा। ये फोटो पर पहले आपने जो कि जेपीजी फॉर्म में होनी चाहिए, ये कितनी चाहिए ये ऑलरेडी डिस्कशन में कर चुका हूँ। उसके बाद सिग्नेचर, ठीक है, ये भी जेपीजी में चाहिए। थंब इम्प्रेशन ये भी जेपीजी में चाहिए। और डोमिसाइल, ठीक है, ये पीडीएफ फॉर्म में चाहिए। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ये भी जो है वो पीडीएफ में चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये करने के बाद आप यहाँ पे आगे ठीक है सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाओगे। ठीक है, जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे चले गए तो ये सारी चीजें आपको जो है यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, तुझे थोड़ा धुंधला है बिकॉज तुझे सारी की सारी जो चीजें आप ऊपर भर के आए हो, तो भरने के बाद ये आपसे जो है वेरिफिकेशन मांगेगा। ठीक है, तो कौन कौन सी स्कूल में आपने भरा है ये सारी चीजें आपको यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पे जाओगे तब आपका मोबाइल वेरीफाई मांगेगा, तो आपने मोबाइल भर देना है। ठीक है, यहाँ पे सेंड ओटीपी कर देना है। फिर आपके मोबाइल पे जो है ओटीपी आ जाएगा। उसके बाद फिर आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये फीस अपने आप उठा लेगा। और उसके बाद फिर पे नाउ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे पे नाउ पे आप क्लिक करोगे, आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप भर दोगे तो कितनी है, तो पे नाउ करोगे तो यहाँ पे एसबीआई की आपको वेबसाइट पे चला जाएगा। ठीक है, आप जो भी यूपीआई आईडी, ठीक है, नेट बैंकिंग जिससे भी आप भरना चाहते हो तो वो भर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद भरने के बाद आपको इस तरह का जो है फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, जिसमें कि आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा। ठीक है, आपकी सारी की सारी चीजें रहेगी। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, अगर किसी ने कोई चीज गलत भर दी है तो वरी होने की कोई चिंता नहीं है। ठीक है, 18 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर तक 2 दिन जो है वो आपका क्या रहेगा, फॉर्म करेक्शन विंडो जो है ओपन करते हैं, तो आप वहां पे जाकर भर सकते हो। ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए स्टूडेंटशिप सर्टिफिकेट है जो पहले ओल्ड सैनिक स्कूल में जो सॉरी न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं और ओल्ड सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो ये उनके लिए है। अगर आप फॉर्म भरवाना चाहते हो, ठीक है, तो नीचे नंबर है, तो आप वहां पे मेरे से संपर्क कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू वेरी